पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, हत्ता कि कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द पूरा भारत चाबहार पोर्ट बनाने के बहाने उनकी सारी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स जो है चाबहार में बना हुआ है, जिससे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहे हैं। कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। इसके बावजूद हमने कभी भी ईरान से शिकायत नहीं की। ईरान की जानिब से ईरान की हुदूद के अंदर जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो एरर है, चाहे वो किसी कलदम तंजीम को निशाना बनाया गया है, जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें दो मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? उनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं था। जिस वक्त में हमने उनको न सिर्फ खाने पीने की चीजें, चावल, क्या चीज है जो हमने नहीं दी उनको, दी है बिल्कुल, और उसका हमें सिला है मेरे ख्याल से। और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको यह दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान मुसलमान मुल्क है, और ईरान का रद्द अमल क्या है आपने सोचा है? यानी मेरे दो भाइयों ने बात की कि हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो। अगर हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो तो ईरानी हुकूमत को क्या शर्म आ रही थी, क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी हमसे, इतने भी हमसायगी नहीं थी, इतने भी हमारा कोई ख्याल नहीं था कि माफ़ी मांग लेते? सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में पाकिस्तान का ऑलमोस्ट फिर अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो मसला खड़ा हो गया ना। अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी है, इंडिया तो खुल्लम खुला दुश्मन है, अब ईरान के साथ भी हमारा मसला हो गया। देखिए बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैडम शेख, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया ये एक नेक्सस है, एक नेक्सस है, और ये एक त्रिकोण है जिसका आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या क्या कर चुके हैं। कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश ए अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि BLA भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। दोस्तों, आपने सुहा वीडियो में देखा कैसे हमारे प्रिय हिजाजी ये बोल रहे थे भारत के विदेश मंत्री ईरान गए और फिर एक तरीके से भारत के कहने पर ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल के जरिए अटैक किया, और वो फिर बैलिस्टिक मिसाइल, कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं है। इसके साथ साथ अब हमारे लाल टोपी महाशय ये आकर बोल रहे हैं ईरान ने जानबूझकर चाबहार में एक तरीके से भारत का रॉ का या फिर इंडियन आर्मी का ऑफिस खोला है ताकि भारत चाबहार से या फिर ईरान की मदद से पाकिस्तान पर अटैक करे। मतलब आप सोचो, ये लोग खुद गलती कर रहे हैं, खुद आतंकवादियों को पाल रहे हैं दूसरे देशों के खिलाफ, और पाकिस्तान में या फिर कह सकते हो ईरान बॉर्डर के पास जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी है वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। इस वजह से गुस्से में ईरान ने उनके ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन वो सारा झूठ को ये लोग मीडिया में या फिर उनके पब्लिक के सामने नहीं आने दे रहे हैं, उल्टा भारत के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा ला सकते हो ये कभी नहीं सुधरेंगे और आने वाले टाइम में और भी कई सारे मुश्किल पाकिस्तान को होने वाला है। लेकिन जो भी अब ईरान और पाकिस्तान के जो विवाद बढ़ा हुआ है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये अभी क्लियर नहीं है कि ये पूरी ईरानी स्टेट की पॉलिसी है क्यों, तो मुझे ये भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि ये उनमें से किसी रोग एलिमेंट ने ये हरकत की हो और शायद पूरी स्टेट उससे बाखबर ना हो। तो इस ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। मैडम शेख, कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का सर्विंग अफसर, अब तक 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो कोई भारतीय अफसर जो पकड़ा गया वो रा का एजेंट, बलूचिस्तान से, ईरान से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से कराची तक दहशतगर्दी के 20वां वाक़यात, और हुसैन मुबारक पटेल बनकर ईरान के रास्ते पाकिस्तान आता था और ईरान में ताजर था। हमने तो मिसाइल नहीं मारा उस वक्त हालांकि मार देना चाहिए था एक मिसाइल, कि जालिमों
एक राह के एजेंट को एक रास्ता देते हो और वहाँ से वो ताजर बन के हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करके वापस चला जाता है। मैडम शेख, चाबहार बंदरगाह, क्या इसमें नेक्सिस, अब बहुत सारी गंदम भी भेजी जा चुकी है, बहुत सारा राहदारी भी डेवलप हो रही है, ये किसकी, ये गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने के लिए कि जो स्ट्राइक की गई थी यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें उस ग्रुप के यानी अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है और सुनने में यह आया कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। चाइना का कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान और ईरान के बीच में आया है और उन्होंने कहा है कि जी शांति रखो, आराम से बैठ के बात करो और इस मसले का हल निकालो। लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के एम्बेसडर से कहा कि जी अपने घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, और वहां से ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकाल दिया है कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जी ईरान के विजिट पर थे और उनके ईरान के विजिट के दौरान ही ईरान ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। काफी टाइम तक तो जी कुछ माना नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया, लेकिन फिर हुआ ये कि ईरान के ही जो मीडिया है उसने इस खबर को पब्लिश कर दिया और जब ईरान की इस न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की इस खबर को तो उसके फौरन बाद ही IRNA जो है ये उनकी एजेंसी है कोई, उसको बताया गया कि जी उसने खबर पब्लिश की कि जी एयर स्ट्राइक की गई है और उसके बाद उन्होंने ये खबर को हटा भी दिया। लेकिन इधर से दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, साथ यही बताया कि जी 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो खैर उसी तरह की बात लग रही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन्होंने कहा कि जी एक दरख्त गिर गया, 2 कौवे मर गए। तो जी अजीब बात है, वैसे इंडिया वाले मुझे इतने भी ऐसे नहीं लगते कि उनको अगर सर्जिकल स्ट्राइक की होगी तो उन्होंने कुछ देख दाख कर ही किया होगा ना, या बस वैसे ही 2 कौवे मार के चले गए। जो बात छुपाई जा रही है यानी वो मैं आपको बता रही हूँ कि सुनने में यह आया है कि जो स्ट्राइक की गई थी यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें उस ग्रुप के यानी कि जशुल आदिल, क्या नाम है इसका, जशुल अदल, सॉरी जशुल अदल, या एक तो प्लीज इस आउटफिट के जितने लोग बच गए हों मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कोई आसान सा नाम रख लीजिए, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। लेकिन खैर अब बहरहाल मैं ये बता रही थी कि ये जशुल अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है और सुनने में यह आया कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। लेकिन ये बात पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बताई है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ वहाँ दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर ये बात डिस्कस की जा रही है, ये बात बताई जा रही है। अब कहाँ तक सही है? देखिए, चाबहार की बात करें, भारत और चाबहार पोर्ट को ईरान के साथ जो डील होने वाला था वो एक साल तक तो हुआ था पहले, हालांकि कुछ मुद्दे को लेकर वो डील लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ था। लेकिन अब कुछ दिन पहले न्यूज आया था वो जो भी प्रॉब्लम था या फिर जो भी रुकावट था वो तो पूरा हो जाएगा और ईरान के जरिए हमारा जो ट्रेड रूट जा रहा है रसिया की तरफ या फिर यूरोप के तरफ वो भी खुल जाएगा। आने वाले टाइम में इस सीजन में हमारा महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है, इसलिए ईरान, अफगानिस्तान और बाकी देश हमारे साथ आना भी बेहद ज़रूरी है। चलो, ये तो आज का मुद्दा नहीं है, आज ईरान और पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान मीडिया में एक तरीके से ये बातों को एक तरीके से आप कह सकते हो ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके फैलाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अब उस हालात में है नहीं कि वो भारत के साथ जो कार्रवाई करता है या फिर भारत के साथ जो कार्रवाई का नाटक करता है वो ईरान के साथ करे या फिर सचमुच में कोई मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। भारत के नाम पर दुश्मनी तो पाकिस्तान पिछले 60-70 साल में बेच रहा है। भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फंसेंगे, लेकिन इधर केस उल्टा है, अगर वो करेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं करेंगे तो भी फंसेंगे। करेंगे तो दोस्तों जो पाकिस्तान के सिया कम्युनिटी है या फिर जो उनका सिया सुनी विवाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर उनके पब्लिक में जो उनका इमेज है पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, पाकिस्तान आर्मी कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान आर्मी एक तरीके से इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया के आर्मी भी पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता है, वो इमेज बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो ध्वस्त हो जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान मीडिया में एक ईरान के छवि या फिर भारत को बिना वजह इस पर घसीट कर भारत के छवि खराब करने की या फिर भारत के हाथ है या फिर भारत का साजिश है, ये सब ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। और खुशी की बात ये है, ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है जिस आतंकवादी संगठन के ऊपर, वही आतंकवादी संगठन ईरान के अंदर हमारे जो एक तरीके से आप कह सकते हो कुलभूषण जाधव जी काम कर रहे थे, उनको वहाँ से किडनैप करके पाकिस्तान के ISI के हाथ दिया था। तो उनके आतंकवादियों के खिलाफ ईरान ने जो भी कार्रवाई अभी किया है ये एक तरीके से कह सकते हो काफ़ी वेलकम स्टेप है
और आने वाले टाइम में ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला और बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पहले से तो भारत दुश्मन है ही, अफगानिस्तान के तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा खुश है नहीं। अगर इन सब हरकत ये लोग बंद नहीं करेंगे तो ईरान की तरफ से भी रेगुलर अटैक आएगा, और फिर 3 देश अगर पाकिस्तान के खिलाफ मिल जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।